यह एक छोटा लड़का था जो जंगल में घूम रहा था। उसे जमीन पर एक बहुत बड़ी सांप की उतारी हुई खाल मिली। वह इधर उधर देखकर सोचने लगा कि यह क्या है, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जब उसे समझ आया कि यह खाने लायक नहीं है तो उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और जंगल के और अंदर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इलाका खतरों से भरा हुआ है और कभी भी कोई जानवर उसे शिकार बना सकता है। कुछ दूर जाकर वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। अचानक माहौल थोड़ा डरावना और शांत हो गया। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी अजगर निकल आई। अजगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर उसने लड़के से बात करना शुरू किया। उसने कहा कि वह अतीत और भविष्य देख सकती है। अजगर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर लड़का थोड़ा चकरा गया। लेकिन उसी दौरान उसे अजगर की आंखों से अपनी कहानी दिखाई देने लगी। उसे पता चला कि कई साल पहले उसका पिता उसे लेकर जंगल के एक गुफा में रात बिताने गया था। उन्होंने आग जलाई थी और सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी पीछे से एक जंगली बाघ गुफा में घुस आया। उसके पिता ने आग की लकड़ी से बाघ को डराने की कोशिश की, लेकिन बाघ डरने के बजाय उस पर हमला कर बैठा और उसे मार डाला। उस समय आग की लकड़ी बाघ की आंख में लग गई, जिससे बाघ को चोट आई और वह गुफा से भाग गया। लड़का गुफा में अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह बाहर निकला और तभी एक काली तेंदुआ उसके पास आई। लड़का उससे डरने के बजाय उसे प्यार करने लगा। वह तेंदुआ दिखने में भले ही डरावनी थी, लेकिन अंदर से बहुत ही दयालु थी। उसने लड़के को पास के भेड़ियों के झुंड को सौंप दिया, क्योंकि उसे लगा कि एक झुंड ही उसे सुरक्षित और मजबूत बना सकता है। फिर लड़का भेड़ियों के साथ रहने लगा, उनसे बातचीत करना सीख गया और उनकी आदतें भी अपनाने लगा। तेंदुआ उसका मार्गदर्शक बन गया और उसे जंगल में जीने के तरीके सिखाने लगी। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ा और पानी की कमी हो गई। सिर्फ एक ही जलाशय बचा था और जंगल में एक नियम लागू हुआ कि कोई भी जानवर उस क्षेत्र में शिकार नहीं करेगा, ताकि सबको पानी मिल सके। सभी जानवर पानी पीने लगे और लड़का एक कछुए के खोल से पानी भरने की कोशिश करने लगा। यह देखकर बाकी जानवर हैरान रह गए, क्योंकि इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि इंसान उपकरणों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भेड़ियों के नेता ने उसे ऐसा करने से रोका। उसका मानना था कि अगर लड़का इंसानों की तरह व्यवहार करेगा तो वह धीरे धीरे भेड़ियों से अलग होता जाएगा। उसकी सोच थी कि वह लड़के को एक अच्छा भेड़िया बनाना चाहता है, ताकि वह झुंड का एक पूरा हिस्सा बन सके। लड़का सोचने लगा, क्या मैं सबसे अच्छा भेड़िया बन पाऊंगा?